अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल फला हादिय लहु व अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाहा हक़्क़ तुक़ातिह वला तमूतुन्न इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। या अय्युहन्नासुत्तक़ू रब्बकुमुल्लज़ी ख़लक़कुम मिन नफ्सिन वाहिदह व ख़लक़ मिन्हा ज़ौजहा व बत्थ मिन्हुमा रिजालन कसीरन व निसाअ वत्तक़ुल्लाह अल्लज़ी तसाअलून बिही वल अरहाम इन्नल्लाह काना अलैकुम रक़ीबा। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह व क़ूलू क़ौलन सदीदा युस्लिह लकुम अअमालकुम व यग़फ़िर लकुम ज़ुनूबकुम वमन युतिइल्लाह व रसूलहु फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा। अम्मा बअदु फ़इन्न ख़ैरल हदीथ किताबुल्लाह व ख़ैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्ल मुहदसतिन बिदअह व कुल्ल बिदअतिन ज़लालह व कुल्ल ज़लालतिन फ़िन्नार। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वल्लज़ीना जाऊ मिन बादिहिम यक़ूलून रब्बना इग़फ़िर लना व लिइख़वानिना अल्लज़ीना सबक़ूना बिल ईमान वला तजअल फ़ी क़ुलूबिना ग़िल्लन लिल्लज़ीना आमनू रब्बना इन्नका रऊफ़ुर रहीम। मुहतरम उलमाए किराम, बुज़ुर्गों और दोस्तों, नौजवान साथियों, मस्जिद अहले हदीस बटाऊ शहीद में आज की ये नशिस्त 5 रोज़ा दिफ़ाए सहाबा के उन्वान से जो प्रोग्राम शुरू हुआ था उसकी आज ये चौथी कड़ी है। आपने अभी बिरादर अज़ीज़ शेख ज़फ़र नोमान मक्की हफ़िज़हुल्लाह से सहाबा के मकाम और मर्तबे पर एक जामे ख़िताब सुना है। मेरी गुफ्तगू का उन्वान है सहाबे किराम पर रवाफ़िस के एतराज़ात और उनका जवाब। रवाफ़िस किसको कहते हैं? उम्मत में बहुत सारे फ़िरक़े पैदा हुए। एक फ़िरक़े को ख़वारिज कहते हैं और एक फ़िरक़ा जिसको रवाफ़िस कहते हैं। रवाफ़िस का मतलब होता है छोड़ देने वाले। हज़रत हुसैन के पोते थे जिनका नाम था ज़ैद इब्न अली, उनको मानने वाले भी होते हैं, वो भी शिया का एक फ़िरक़ा है जिसको ज़ैदिया शिया बोलते हैं, ज़ैदी शिया।
तो जैद इब्न अली इब्न हुसैन, हज़रत हुसैन के पोते थे हज़रत जैद। एक मरतबा वो दर्स दे रहे थे और दर्स के दौरान हज़रत अबू बकर उमर का नाम आया तो उन्होंने तरहुम किया, रहमत की दुआ की हज़रत अबू बकर के लिए, हज़रत उमर के लिए। तो उनकी मजलिस में से कुछ लोग चले गए कि नहीं साहब, अबू बकर और उमर को आपने अच्छा कैसे कह दिया। फरफदूहु, तो उन्होंने हज़रत जैद को छोड़ दिया, तो उनका नाम पड़ गया रवाफिज। उनको छोड़ने की वजह से वो रवाफिज हो गए। इनको इमामिया भी कहा जाता है। इनके यहाँ एक अकीदा है इमामत का अकीदा। ये 12 इमामों को मानते हैं और इनका ये मानना है कि जैसे नबी अल्लाह ताला चुनता है ऐसे इमाम भी अल्लाह ने चुना है। और ये अपने अइम्मा को नबियों से अफजल मानते हैं। आखिरी नबी को छोड़कर, अल्लाह के आखिरी नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को छोड़कर बाकी सारे अंबिया से अफजल मानते हैं अपने 12 इमामों को। इनको इमामिया भी कहते हैं, इनको इस्नाशरी भी कहते हैं। इनको सहाबे किराम पर कुछ एतराज़ात हैं, हम उस पर बाद में रोशनी डालेंगे। पहले मैं 2 आइडियोलॉजी आपके सामने पेश करना चाहता हूं। 2 किस्म की आइडियोलॉजी है। एक आइडियोलॉजी अहले सुन्नत की है, हमारी है, हम सबकी है, और एक रवाफिज की है। हमारी आइडियोलॉजी क्या है? अल्लाह के रसूल दुनिया में आए, 40 साल की उम्र में आपने नबूवत का ऐलान किया। नबूवत के ऐलान के बाद 23 साल तक अब्बा हयात रहे, 63 साल आपकी जिंदगी रही। 23 सालों में आपने पूरे अरब की काया पलट दी, लोगों के दिलों को बदला, पूरे अरब तक इस्लाम पहुंच गया, खाने काबा बुतों से पाक हो गया, जजीरे अरब मुशरिकों से पाक हो गया और इस्लाम अरब के चप्पे चप्पे तक पहुंच गया। आपके इंतकाल के बाद, आपकी वफात के बाद आपका मिशन नहीं रुका, सहाबा उस मिशन को लेकर आगे बढ़ते रहे। अल्लाह का दीन गालिब होता रहा, अल्लाह की राह में जिहाद होता रहा। रूम फतह हुआ, ईरान फतह हुआ, बैतुल मुक़द्दस फतह हुआ, यूरोप तक इस्लाम पहुंचा। जहां जहां तक खुशकी थी, जहां जहां तक ज़मीन नज़र आ रही थी, सहाबे किराम ने और उनकी औलादों ने इस्लाम को पहुंचाया। नबी के सहाबा और नबी के अहले बैत, नबी के घर वालों के ताल्लुकात बड़े अच्छे थे, बड़े खुशगवार थे। इंसान होने के नाते कभी अगर कुछ 19-20 भी हुआ, कभी कुछ नोक झोंक भी हुई, कभी कुछ इख्तिलाफ भी हुआ, तो वो इख्तिलाफ महज वक्ती था। दिलों में एक दूसरे की पूरी इज्जत थी, पूरा एहतराम था। सहाबे किराम के दिलों में कभी कोई चोर नहीं था, वो कुर्सी के लालची नहीं थे, वो इख्तिदार के लालची नहीं थे। उनकी नीयतें सच्ची थी, उनकी नीयतें पाक थी, उनकी ज़िंदगी का मिशन एक था, अल्लाह का दीन गालिब हो। ये किसकी आइडियोलॉजी है? ये अहले सुन्नत की आइडियोलॉजी। अब आ जाइए रवाफिज की आइडियोलॉजी क्या है। रवाफिज का यह मानना है कि अल्लाह के नबी ने 23 साल मेहनत करके जो टीम तैयार की थी अपने सहाबा की, उसमें 3 लोगों को छोड़ के, या एक रिवायत के मुताबिक 7 लोगों को छोड़ के, गद्दारों की टोली थी, मुनाफिकों की टोली थी, मुर्तद्दों की टोली थी। नबी का इंतकाल हुआ, सब दीन से फिर गए, सब दीन से पलट गए, नबी के दुश्मन बन गए, अहले बैत के दुश्मन बन गए, कुर्सी के लालची बन गए, इख्तिदार के हरीस बन गए। ये मैं जो बातें बता रहा हूं, एक एक हर्फ, एक एक लफ्ज में उनकी किताबों की अकीदे की रोशनी में बता रहा हूं। इतना ही नहीं, उनकी किताबों में यहां तक लिखा है, नबी का इंतकाल हुआ, हजरत अबू बकर खलीफा हुए, हजरत अली ने तस्लीम नहीं किया, आवाज दी, अली अंदर मौजूद थे, हजरत अली दरवाजे पर नहीं आए, हजरत फातिमा आई दरवाजे पर, हजरत उमर ने धमकी दी,
अली को बाहर भेजो वरना दरवाजे को आग लगा दूंगा। और फिर जब हजरत अली बाहर नहीं आए, हजरत उमर ने दरवाजे को आग लगा दी। दरवाज़ा हजरत फातिमा के पेट पर गिरा। उनके पेट में हमल था, उनके पेट में बच्चा होने वाला था, वो बच्चा शहीद हो गया। उसके बाद हजरत उमर हजरत अली के गर्दन में रस्सी बांध करके ज़बरदस्ती उनको हजरत अबू बकर के पास लेके आए और उनको हजरत अबू बकर के हाथ पे बैयत करनी पड़ी। ये जो आइडियोलॉजी है, ये आइडियोलॉजी सिर्फ सहाबे किराम के किरदार को खराब नहीं बताती है। इस आइडियोलॉजी को अगर मान लिया जाए तो सिर्फ सहाबे किराम कटघरे में खड़े नहीं होते हैं। फिर तो सवाल यह भी पैदा होता है कि अल्लाह का आखिरी नबी, उसकी मेहनत का क्या हुआ, उसके मिशन का क्या हुआ। नबी ने 23 साल पत्थर खा खा के, तकलीफें झेल झेल के, मुसीबतें बर्दाश्त करके जो टीम तैयार की वो मुनाफिकों की टीम थी, वो गद्दारों की टीम थी, वो नबी के दुश्मनों की टीम थी, वो नबी के अहले बैत के दुश्मनों की टीम थी। फिर सहाबे किराम पर सवाल नहीं उठता। स्टूडेंट्स अगर खराब हों तो सवाल तो टीचर पर भी उठता है। ये तो पूरे नबी की पूरी 23 साल मेहनत पर पानी फेरने वाली बात हो गई। अच्छा, एक बात और भी है, इस अकीदे के मानने वाले हजरत अली को मुश्किल कुशा भी मानते हैं। हम तो मुश्किल कुशा नहीं मानते। हम हजरत अली को या किसी भी सहाबी को हम मुश्किल कुशा नहीं मानते। हम मुश्किल कुशा अगर मानते हैं तो सिर्फ और सिर्फ अल्लाह को मानते। वइन यमसस्कल्लाहु बिदुर्रिन फला काशिफ लहू इल्ला हू। अगर ऐ मेरे नबी, अगर अल्लाह आपको कोई तकलीफ पहुंचाना चाहे तो तकलीफ को दूर करने वाला, मुश्किल को खोलने वाला, मुश्किल कुशा अगर कोई है तो अल्लाह है। अहले हदीस का अकीदा तो यही है मेरे साथी। लेकिन आप गौर कीजिए कि वो अली जो मुश्किल कुशा माने जा रहे हैं, जिन्होंने अरब के सबसे बड़े पहलवान अमर इब्न अब्द वुद को पटक दिया, जिन्होंने यहूदियों के सरदार मरहब को शिकस्त दे दिया, जिन्होंने खैबर का इतने बड़े किले का दरवाज़ा पकड़ के उखाड़ दिया, जिस अली के शुजाअत के किस्से पूरी तारीख में भरे पड़े हैं, आपने उस अली को कहाँ ला के खड़ा कर दिया? आपने उस अली को कहाँ ला के खड़ा कर दिया? एक इंसान अगर अपनी बीवी की इज्जत की हिफाजत न कर सके, अपने होने वाले बच्चे की हिफाजत न कर सके, अपने हक के खिलाफत की हिफाजत न कर सके, आप कह रहे हैं साहब वो मुश्किल कुशा हैं, वो मुसीबतों को दूर करने वाले हैं। तो आपने तो हज़रत अली को रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, आपने तो उनको नऊज़ुबिल्लाह आपने बुज़दिल बना दिया। अगर इस अकीदे को सही मान लिया जाए तो ये दो अकीदे जो हैं, ये दो आइडियोलॉजी जो हैं, अगर कॉमन सेंस लगाया जाए, दलाइल छोड़ दो, कॉमन सेंस भी लगाओ, तो कॉमन सेंस भी यही कहता है कि ये जो अकीदा है रवाफिस का अकीदा, ये इंतहाई वाहियात अकीदा है, इंतहाई बातिल अकीदा है। बल्कि अल्लामा इब्न तैमिया ने एक बड़ी प्यारी बात लिखी है। लिखा कि रवाफिज एक मामले में यहूद और नसारा से भी ज्यादा गए गुजरे हैं। अरे यहूदियों से पूछो, मन खैरो मिल्लतिकुम, ऐ यहूदियों तुम्हारी मिल्लत में सबसे अच्छा कौन है, सबसे बेहतरीन कौन है? यहूदी कहेंगे असहाब मूसा, मूसा के साथी लोग, मूसा के सहाबी, मूसा के साथ रहने वाले लोग। ईसाइयों से पूछो, मन खैरो मिल्लतिकुम, तुम्हारी कौम में, तुम्हारी मिल्लत में सबसे अच्छा कौन है? कहेंगे असहाब ईसा, ईसा के सहाबा, ईसा के हवारी, ईसा के मानने वाले। और रवाफिस से पूछो, मन शर्रु मिल्लतिकुम, तुम्हारी मिल्लत में, तुम्हारे मजहब में सबसे बुरा कौन है? कहेंगे अबू बकर सबसे बुरे हैं, उमर सबसे बुरे हैं, उस्मान सबसे बुरे हैं, आयशा सबसे बुरी हैं, हफ्सा सबसे बुरी हैं, सहाबा सबसे बुरे हैं। अरे तुम तो यहूद और नसारा से गए गुजरे हो कि उन्होंने अपने नबियों के सहाबा को सबसे अफजल माना और तुमने अपनी उम्मत में सबसे बदतरीन माना है नबी के सहाबा को। और आगे अल्लामा इब्न तैमिया लिखते हैं, ये कैसी बदतरीन कौम है, इसे हुक्म तो दिया गया था सहाबे किराम के लिए मगफरत की दुआ करने का, ये लानत भेजती है ये कौम नबी के सहाबा पर।
कुरान का 28वां पारा उठाओ, सूरह हश्र में अल्लाह ने सहाबा का तस्करा किया, मुहाजिरीन का जिक्र किया, अंसार का जिक्र किया। सहाबा के दो ही गिरोह थे, मुहाजिरीन का गिरोह था, अंसार का गिरोह था। इन दो गिरोहों का जिक्र करने के बाद अल्लाह ने फरमाया वल्लज़ीना जाऊ मिन बादिहिम यक़ूलूना रब्बना इग़फ़िर लना वलिइख़वानिना अल्लज़ीना सबक़ूना बिल ईमान वला तजअल फ़ी क़ुलूबिना ग़िल्लन लिल्लज़ीना आमनू रब्बना इन्नका रऊफ़ुर रहीम। अल्लाह ने कहा सहाबा के बाद एक तीसरा गिरोह आया। ये तीसरा गिरोह किसका है? यह अहले ईमान का गिरोह है, यह अहले इस्लाम का गिरोह है। इनकी आदत क्या है? ये जब दुआ के लिए हाथ उठाते तो कहते हैं ऐ परवरदिगार हमें बख्श दे और हमारे उन तमाम भाइयों को बख्श दे जो हमसे पहले ईमान लाए, और ऐ अल्लाह हमारे दिल में हमारे ईमान वाले भाइयों के लिए कभी तू कीना कपट मत रख। ये दुआ है, ये दुआ हमें सिखाई गई है। हम जब दुआ करें तो ये दुआ करें कि ऐ अल्लाह हमारे दिलों में हमसे पहले जो भी ईमान लाए, अब हमसे पहले जो ईमान लाए उसमें सबसे पहले कौन ईमान लाया था? सहाबा ईमान लाए थे। तो इस दुआ में सबसे पहले तो सहाबा शामिल हैं। गोया हम सहाबा की मग़फ़िरत की दुआ करते हैं, हमें उनके लिए मग़फ़िरत की दुआ का हुक्म दिया गया। लेकिन ये रवाफ़िज़ सहाबे किराम पे लानत करते हैं। अब आइए हम अपने असल मौजू पर आते हैं। रवाफ़िज़ का एतराज़ क्या है सहाबा पर? उनका सबसे बड़ा एतराज़ क्या है कि नबी ने अपने बाद अपना खलीफा मुंतखब किया हज़रत अली को, और नबी ने मक्का और मदीना के बीच में गदीर खुम नाम के एक मकाम पर 18 ज़िलहिज्जा की तारीख को ऐलान किया मन कुन्तु मौलाहु फ़अलियुल मौला, जिसका मैं मौला हूँ अली उसके मौला हैं। नबी ने तमाम मोमिनों का मौला यानी हाकिम और खलीफा करार दिया हज़रत अली को। अब लिहाजा जिन लोगों ने अबू बकर को खलीफा बनाया, जिन लोगों ने हज़रत उमर को खलीफा बनाया, जिन लोगों ने हज़रत उस्मान को खलीफा बनाया, उन लोगों ने नबी की इस वसीयत को तोड़ा है। वो मुर्तद हो गए, वो मुनाफिक हो गए, उन्होंने नबी के साथ गद्दारी की। ये दावा है किसका? रवाफ़िज़ का। अब आइए इसकी हकीकत जानते हैं। गदीर खुम में हुआ क्या था? गदीर खुम एक छोटी सी जगह है, गैर मारूफ जगह है। गदीर के माने अरबी में तालाब होते हैं। ये मक्का और मदीना के बीच में एक जगह थी। वहाँ पे अल्लाह के नबी हज से लौट रहे थे। आपने जब हज किया, ज़िंदगी का पहला और आखिरी हज, जिसको हज्जतुल वदा कहते हैं, उस हज से लौटने के टाइम हज हो गया, यमन वाले यमन चले गए, मक्का वाले मक्का में रह गए, दूर दराज से जो आए थे दूर दराज चले गए। अब अल्लाह के रसूल के साथ कुछ सहाबे किराम जो मदीना जा रहे थे, उनके साथ आप जा रहे थे, और मक्का और मदीना के बीच में एक जगह थी गदीर खुम। वहाँ आपने खुतबा दिया। उस खुतबे में आपने क्या कहा? सही मुस्लिम के अंदर एक हदीस हमें मिलती है हज़रत ज़ैद इब्न अरक़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की, कि अल्लाह के नबी ने उस खुतबे में कहा इन्नी तारिकुन फ़ीकुम सकलैन, मैं दो भारी चीज़ें तुम्हारे बीच में छोड़ के जा रहा हूँ। अव्वलुहुमा किताबुल्लाह, पहली चीज़ अल्लाह की किताब है, फ़ीहिल हुदा वन नूर, इसमें अल्लाह की हिदायत है, इसमें अल्लाह की रोशनी है। फ़ख़ुज़ू बिही वस्तमसिकू बिही, इस किताब को पकड़े रहना, इस किताब को थामे रहना। आपने कुरान के ऊपर लोगों को उभारा। उसके बाद आपने फरमाया दूसरी चीज़ जो मैं छोड़ के जा रहा हूँ, अपने अहले बैत को छोड़ के जा रहा हूँ। अब यहाँ एक पॉइंट पर गौर कीजिएगा। आम तौर से ये हदीस पढ़ के ये बताने की कोशिश किया जाता है कि नबी ने दीन लेने का दो सोर्स बताया कि दीन या तो कुरान से लो या अहले बैत से लो। इसीलिए रवाफ़िज़ के यहाँ हज़रत अबू हुरैरा की हदीसों को नहीं माना जाता। रवाफ़िज़ के बड़े बड़े अइम्मा ने, उलमा ने लिखा है उनके कि हम अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु की कोई हदीस नहीं मानते, हम अम्र बिन आस की कोई हदीस नहीं मानते, हम अबू बकर उमर की कोई हदीस नहीं मानते। उनका कहना है हम दीन किससे लेंगे? अहले बैत से लेंगे। क्या नबी ने ऐसा कुछ कहा है कि दीन लेना है तो अहले बैत से लेना? अपने अहले बैत को छोड़ के जा रहा हूँ। उज़क्किरुकुमुल्लाह फ़ी अहले बैती, उज़क्किरुकुमुल्लाह फ़ी अहले बैती, मेरे अहले बैत के बारे में
अल्लाह से डरना, मेरे अहले बैत के बारे में अल्लाह से डरना। अब जाहिर सी बात है कि नबी जब ये कह रहे हैं कि मेरे अहले बैत के बारे में अल्लाह से डरना, इसका मतलब ये हुआ कि मेरे अहले बैत का ख्याल रखना, उनके हुकूक का ख्याल रखना, उनके साथ कोई ज़्यादती न करना, उनके हुकूक में कोई कमी न करना, उनको शरीयत ने जो स्पेशल रियायतें दी हैं और जो स्पेशल हुकूक दिए हैं और जो स्पेशल मकाम दिया है वो मकाम उनको देना, अहले बैत के साथ कोई जुल्म मत करना। एक बात तो आपने उस खुतबे में ये कही, ये सही मुस्लिम की रिवायत है। एक बात आपने और कही, असल में अल्लाह के प्यारे रसूल ने हज़रत अली को यमन भेजा था। यमन में कुछ माल गनीमत वसूल करना था, उसकी जिम्मेदारी अल्लाह के प्यारे नबी ने हज़रत अली को सौंपी थी। हज़रत अली ने जब माल गनीमत वसूल किया तो शरीयत का एक रूल है कि माल गनीमत में 5वां हिस्सा यानी 20% वो अल्लाह की राह में खर्च किया जाएगा और रसूलुल्लाह के अहले बैत के दरमियान खर्च, क्योंकि रसूलुल्लाह के अहले बैत को ज़कात की रकम नहीं दी जा सकती। तो शरीयत में माल गनीमत वगैरह से जो माल आएगा उसका 1/5 यानी 20% जो हिस्सा है जिसको खुम्स कहते हैं, तो उसमें से नबी के अहले बैत को भी दिया जाएगा। तो हज़रत अली ने उस माल गनीमत में से कुछ चीज़ें अपने लिए ले ली थी, जिस पर कुछ सहाबा को एतराज़ हुआ था कि अभी तो रसूलुल्लाह तक बात नहीं पहुंची है, हज़रत अली ने पहले ही क्यों ले ली। ये एतराज़ कुछ लोगों ने हज़रत अली पर किया और ये एतराज़ अल्लाह के रसूल तक लाया गया कि अल्लाह के नबी अली ने ऐसा ऐसा किया है। तो नबी ने पहले तो समझाया कि भाई अली मेरे अहले बैत में से हैं और अहले बैत के लिए माले गनीमत में एक हिस्सा अलग से मुतय्यन है, अगर अली ने ले लिया तो कोई गलत नहीं किया। नबी ने इंडिविजुअली इनफरादी तौर पे जिन लोगों ने एतराज़ किया उनको समझाया। फिर अल्लाह के रसूल को ऐसा महसूस हुआ कि बहुत सारे लोगों में ये गलत फहमी है कि हज़रत अली ने उस माले गनीमत का सही इस्तेमाल नहीं किया है। तो नबी ने एक मजमे के सामने गदीर खुम में कहा, मन कुन तो मौला हो फ़अलियुन मौला, कि ऐ लोगों कान के खोल के सुन लो, अली मेरे बड़े महबूब हैं, अली मेरे बड़े चहेते हैं, अली मेरे बड़े लाडले हैं। तो जो मेरा मन कुन तो मौला, जिसका मैं मौला हूं, जो मुझसे मोहब्बत रखता है वो अली से भी मोहब्बत रखे। अब यहां लफ्ज़ मौला के माने क्या हाकिम के हैं, क्या बादशाह के हैं, क्या अमीर के हैं, क्या इमाम के हैं? नहीं, यहां मौला के माने महबूब है कि जिसका मैं महबूब हूं, जो मुझसे मोहब्बत रखता है वो अली से मोहब्बत रखे, जो मुझसे दोस्ती रखता है वो अली से दोस्ती रखे। और मैं जो ये बात कह रहा हूं ये हवाई फायर नहीं कह रहा हूं, कर रहा हूं। मौला के माने यहां और अरबी ज़बान में मौला के माने हाकिम होता भी नहीं, अमीर होता भी नहीं है। आमतौर से मौला के माने महबूब होता है, मौला के माने चचा का बेटा होता है, मौला के माने मालिक होता है, मौला के माने शरीयत की टर्म में जिसको खलीफा कहते हैं, अमीर कहते हैं, इमाम कहते हैं, वो मौला के माने होता भी नहीं, आमतौर से जनरली नहीं होता है। यहां मौला के माने महबूब है। दलील क्या है? नबी ने अगला जुमला क्या कहा, अल्लाहुम्मा वाले मन वाला व आद मन आदा, आय अल्लाह जो अली से दोस्ती रखे, जो अली से मोहब्बत रखे तू उससे मोहब्बत रख, और जो अली से दुश्मनी रखे तू उससे दुश्मनी रख। नबी ने जो ये दुआ की इससे क्लियर हो गया कि यहां मौला के माने महबूब हैं, मौला के माने दोस्त हैं। ये इतनी सी बात थी। इसको क्या बना दिया कि साहब कि नबी ने अली की खिलाफत का ऐलान किया था। अब हमारे कुछ सवाल हैं इस पर, चलो 2 मिनट के लिए हम मान लेते हैं नबी ने अली की खिलाफत का ऐलान किया, चलो मान लेते हैं। पहला सवाल, नबी को अली की खिलाफत का ऐलान करना था तो नबी ने एक गैर मारूफ जगह चंद 100 सहाबे किराम के बीच में ऐलान क्यों किया? उससे कुछ दिन पहले हज का मौका था, 1.25 लाख सहाबे किराम का मजमा था, अरफात का मैदान था, मिना का मैदान था, नबी ने वहां क्यों ऐलान नहीं किया? वो तो ज्यादा बड़ा मौका था, ज्यादा बड़ा मजमा था। एक सवाल। दूसरा सवाल ये है, अगर इस मौके पर नबी ने अली की खिलाफत का ऐलान कर दिया था और इस वाक़े के 2 महीने के बाद अल्लाह के रसूल का इंतकाल भी हो जाता है, क्योंकि हज करके अल्लाह के रसूल लौटे हैं, मुहर्रम आया,
सफ़र आया, सफ़र के लास्ट में आप बीमार हुए, रबीउल अव्वल में इंतकाल हो गया। 2-2.5 महीना का पीरियड है। अल्लाह के रसूल बीमार हुए और बीमारी ज़्यादा बढ़ी जुमेरात के दिन। सोमवार को इंतकाल हुआ, जुमेरात को बीमारी ज़्यादा बढ़ी। बीमार आप हुए तो बुखारी की रिवायत है, मुस्लिम की रिवायत है, और भी हदीस की किताबों में ये रिवायत मौजूद है कि आपने जब ये देखा कि मैं नमाज पढ़ाने के काबिल नहीं हूँ, तो आपने कहा मुरू अबा बकरिन फलयुसल्लि बिन्नास, अबू बकर से कहो वो लोगों को नमाज पढ़ाए। हजरत आयशा कहती हैं कि मुझे अच्छा नहीं लगा। क्यों अच्छा नहीं लगा? मुझे ऐसा लगा कि अल्लाह के प्यारे रसूल बीमार हैं और आपकी हालत अच्छी नहीं है। ऐसे मौके पर नबी की ज़िंदगी में, नबी की मौजूदगी में, नबी के मसल्ले पर मेरे वालिद चढ़ें, ये अच्छी बात मुझे मुनासिब नहीं लगी। तो मैंने एक बहाना बनाया, मैंने कहा कि अल्लाह के रसूल मेरे वालिद को तकलीफ़ मत दीजिए, वो बड़े कमज़ोर दिल के आदमी हैं, वो नमाज पढ़ते हैं तो रोने लगते हैं, किसी और को इमाम बना दीजिए। तो बुखारी के अल्फाज हैं, अल्लाह के नबी ने कहा या अबल्लाहु वल मोमिनून इल्ला अबा बकर, ऐ आयशा खबरदार, अल्लाह को कोई और मंजूर नहीं है, अहले ईमान को कोई और मंजूर नहीं है, अबू बकर से कहो वो लोगों को नमाज पढ़ाएंगे। और नबी की हयात मुबारका में 17 टाइम की नमाजें जनाब अबू बकर सिद्दीक ने पढ़ाई थी। और ये शिया हजरात की किताबों में भी ये बात तस्लीम शुदा है, वो भी ये मानते हैं। ये बड़ी अजीब बात नहीं है, बड़ा अच्छा मौका था। अगर 2 महीना पहले गदीर खुम में प्यारे रसूल ने हज़रत अली की खिलाफत का ऐलान किया था तो ये बड़ा अच्छा मौका था। मैं बीमार हूँ, मेरे मुसल्ले पर अली खड़े होंगे क्योंकि मेरे बाद वो खलीफा होने वाले हैं। ये बड़ी अजीब बात है कि नबी खिलाफत का ऐलान तो अली के लिए करें, और इस्लाम की सबसे अहम इबादत नमाज पर अपनी जगह मुसल्ले पर किसको खड़ा करें? हज़रत अबू बकर को खड़ा करें। तो ये बात मैच तो नहीं हो रही है। एक ये 2 बात हो गई। तीसरी बात, नबी की वफ़ात के बाद अगर ये मान लिया जाए कि 18 ज़िलहिज्जा को गदीर खुम में प्यारे नबी ने बहुत सारे सहाबा के सामने अली की खिलाफत का ऐलान किया था, वो सहाबे किराम जो नबी के एक इशारे पे जान दे दिया करते थे, 2 महीने में पलट गए। 2 महीना भी अपने नबी की वसीयत पर अमल नहीं कर पाए और नबी का इंतकाल होते ही हज़रत अबू बकर को खलीफा बना दिया। बकवास बात है ये सहाबे किराम के ऊपर बहुत ही गंदा और गलीज़ इल्ज़ाम है। हकीकत यह है कि नबी ने कभी भी क्लियर ये नहीं बताया था कि मेरे बाद कौन खलीफा होगा। इशारे दिए थे आपने। एक औरत अल्लाह के रसूल के पास आई, कहने लगी या रसूल अल्लाह, अगर मैं आपके पास आऊं और आपसे मुलाकात ना हो, मैं किसके पास जाऊं? कहा अबू बकर के पास चली जाना, उमर के पास चली जाना। गोया आपने इशारा किया कि मेरे बाद दीन का मर्जा और दीन सीखने का मर्जा और दीन के सवालात पूछने का मर्जा अगर कोई है वो जनाब अबू बकर सिद्दीक हैं, वो जनाब उमर फारूक हैं। इशारा दिया था आपने, क्लियर नहीं बताया था कभी आपने। अब रवाफिज का एक एतराज़ और भी है। नबी का इंतकाल हुआ, नबी को अभी कफनाया भी नहीं गया, दफनाया भी नहीं गया, और सहाबा हुकूमत बांटने लगे। अभी ये मसला भी हल कर लेते हैं। बुखारी की रिवायत है, नबी का इंतकाल हुआ, सहाबा बहुत सदमे में थे। हज़रत उमर फारूक तो मानने को तैयार नहीं थे अल्लाह के प्यारे रसूल का इंतकाल हुआ है। अबू बकर सिद्दीक ने उस मौके पर भी बड़ी दूरअंदेशी का सबूत दिया और आए, और आते ही प्यारे नबी के हुजरे में दाखिल हुए और प्यारे रसूल की पेशानी को चूमा और रोते हुए कहा तिबता हय्यन व मैतन, ऐ मेरे प्यारे नबी, आप ज़िंदगी में भी पाक थे और वफ़ात के बाद भी आप पाक हैं। आप पाक थे, ज़िंदगी में भी पाक थे और मौत के बाद भी पाक हैं। अल्लाह ताला सबको एक मौत देता है, वो एक मौत आपको आ चुकी है। अल्लाह 2 मौत किसी को नहीं देता है। उसके बाद जनाब अबू बकर सिद्दीक मस्जिद में तशरीफ़ लाए और रसूल अकरम के मिंबर के साइड में खड़े होकर के खुतबा दिया और खुतबे में फरमाया मन कान मिनकुम याबुदु मुहम्मदन फ़इन्न मुहम्मदन क़द मात। जो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इबादत करता था वो कान खोल करके सुन ले, अल्लाह के प्यारे रसूल की वफ़ात हो चुकी है। वमन कान याबुदुल्लाह, और जो अल्लाह की इबादत करता था वो ये जान ले फ़इन्नल्लाह हय्युन ला यमूत, अल्लाह जिंदा है, अल्लाह को कभी मौत नहीं आ सकती। उसके बाद के अंसारी सहाबे किराम सकीफ़ा बनी साइदा, जो मदीने में एक जगह थी, वहाँ पे
अंसारी साहबे किराम इकट्ठा हैं और मीटिंग चल रही है कि नबी का तो इंतकाल हो गया है, अब नबी का जानशीन कौन बनेगा, अब मुसलमानों का अमीर कौन बनेगा, मुसलमानों का जिम्मेदार कौन बनेगा। अब वहां पे हजरत अबू बकर पहुंचे। क्यों पहुंचे? इसलिए नहीं कि हजरत अबू बकर को कुर्सी का लालच था। अरे जो आदमी सारी जिंदगी नबी पर जान छिड़कता रहा हो, सारी फैमिली उसकी नबी पर कुर्बान होती रही हो, जिसे जंगे तबूक में अपने घर का सारा माल ला के दे दिया हो, उस इंसान के बारे में कोई सोच भी कैसे सकता है वो हुकूमत और कुर्सी का लालची हो जाएगा। अबू बकर इसलिए पहुंचे थे, उम्मत में इख्तिलाफ का अंदेशा था। अंसारी साहब किराम मीटिंग कर रहे थे। अब वहाँ मुहाजिर और अंसारी वाली लड़ाई अगर शुरू हो जाती, और जब वहाँ गए तो वही बात हो रही थी। अंसारियों ने कहा एक अमीर हम में से होगा, और मुहाजिरीन ने एक अमीर हम में से होगा। हज़रत अबू बकर ने कहा नहीं, अल्लाह के रसूल की हदीस है कि मुसलमानों के जो खलीफा होंगे वो कुरैश में से होंगे। अरब में सबसे बड़ा कबीला कुरैश का है, उनका नसब सबसे आला है, उनका दीन पर वो सबसे पहले ईमान लाए, लिहाजा उन्हीं में से हाकिम बनेगा। अय अंसारियों, हम अमीर होंगे, कुरैश के लोग अमीर होंगे, और आप हमारे वजीर होंगे, हमारे सपोर्टर होंगे, हमारे मददगार होंगे। अंसारियों ने फौरन मान लिया। फिर हज़रत अबू बकर ने कहा ये उमर फारूक हैं, ये अबू उबैदा हैं, इन दोनों में से किसी को अपना खलीफा चुन लो। हज़रत उमर ने कहा कैसी बात करते हैं, हमने रसूलुल्लाह के बाद सबसे अफजल समझा तो आपको समझा, हम आपके हाथ पे बैत करेंगे। सबसे पहले हज़रत उमर ने बैत की, फिर पूरा मजमा टूट पड़ा और सबने हज़रत अबू बकर को अपना खलीफा मान लिया। ये है उस वाक़े की हकीकत। अब इसका मतलब आप ये निकालें कि सब नबी का कफन दफन, नबी ने अपने तजहीज़ व तकफीन के बारे में वसीयत की थी कि ये काम मेरे अहले बैत करेंगे, इसलिए अल्लाह के रसूल को कब्र में उतारने का काम, नहलाने का काम, कफनाने का काम ये नबी के अहले बैत। और सिर्फ हज़रत अली ने अकेले नहीं किया था, उसमें हज़रत अब्बास का नाम भी आता है। ये रवाफिज़ हज़रत अब्बास को नहीं मानते, नबी के चचा को नहीं मानते। ये हज़रत अब्बास भी थे उसमें तजहीज़ व तकफीन करने में। हज़रत अब्बास के बेटे फजल बिन अब्बास, कुसुम बिन अब्बास, ये सब लोग थे कब्र में उतारने में, कफनाने में, दफनाने में। तो ये नबी की वसीयत थी। भाई हमारे घरों में मैयत होती है, हमारे बड़े चाहने वाले हैं, बड़े दोस्त हैं, बड़े अहबाब हैं, तो क्या सब लोग हमारे जनाजे को तैयार करेंगे? ऐसा थोड़ी होता है। और जहाँ तक ये एतराज़ है कि इंतकाल सोमवार के दिन हुआ और दफन क्यों जुमेरात के दिन किया गया 2 दिन के बाद, तो भाई सबको एक तमन्ना थी कि हम रसूल अल्लाह की जनाजे की नमाज़ पढ़ें। इनफरादी तौर पे लोग आते थे, जनाजे की नमाज़ पढ़ते चले जाते थे, तो 2 दिन के बाद अल्लाह के नबी को दफनाया गया। इसमें कौन सी हैरत की बात है? अच्छा, ये एतराज़ करने वाले अपने बड़े बड़े उलमा और अपने बड़ी बड़ी शख्सियतों को 2-2 महीने तक उनकी बॉडी को रखे रहते हैं कि साहब हम बाद में दफन करेंगे। अभी एक लेटेस्ट मिसाल हमारे सामने मौजूद है कि साहब वो उनके एक बहुत बड़े आलिम का इंतकाल हो गया और अभी तक उनको नहीं दफनाया, सुना है कि जो है उनको मुहर्रम के बाद दफनाया जाएगा। आप एतराज़ कर रहे हैं साहब कि अल्लाह के रसूल को क्यों 2 दिन के बाद दफनाया गया? तो ये बकवास एतराज़ है, फजूल एतराज़ है। एक एतराज़ ये किया जाता है कि अल्लाह के रसूल की वफात के पहले नबी ने कहा कलम लाओ, कागज़ लाओ, तो हज़रत उमर ने कहा कलम कागज़ की कोई ज़रूरत नहीं, हस्बुना किताबुल्लाह, हमारे पास कुरान मौजूद है। जब इतना कहा हज़रत उमर ने, तो वहाँ कुछ लोगों ने कहा कि नहीं, अगर नबी मांग रहे तो कलम कागज़ ले आया जाए। कुछ लोगों ने कहा नहीं, अल्लाह के नबी बहुत तकलीफ़ में है, बिला वजह तकलीफ़ न दी जाए, दीन मुकम्मल हो चुका है, जितनी दीन की अहम बातें थी अल्लाह के नबी बता चुके हैं। अब साहब ये बुखारी की रिवायत है, इसको बुनियाद बना के हज़रत उमर पर कीचड़ उछालते कि साहब अल्लाह के नबी हज़रत अली की खिलाफत लिखवाना चाहते थे, हज़रत उमर ने अड़ंगा डाल दिया और रोड़ा अटका दिया और नहीं लिखने दिया। वाह भाई साहब वाह, आपने अल्लाह के नबी को इतना मजबूर समझ लिया कि हज़रत उमर ने एतराज़ किया और अल्लाह के नबी मान गए। नबी हमारी और आपकी तरह नहीं होते हैं, नबी अल्लाह के नुमाइंदे होते हैं। या अय्युहर रसूल बल्लिग मा उन्ज़िला इलैका मिर रब्बिक, ए रसूल आपका काम है अल्लाह के दीन की तबलीग करना। व इन लम तफ़अल फमा बल्लग़ता रिसालतहू, और अगर आपने अल्लाह के दीन को अल्लाह के बंदों तक नहीं पहुंचाया तो आपने रिसालत का हक अदा नहीं। आप कहना क्या चाहते हैं
कि हज़रत अली की खिलाफत लिखवाना चाहते थे अल्लाह के प्यारे नबी, और हज़रत उमर के कहने पर नहीं लिखवाया आपने? ये हो ही नहीं सकता, ये पॉसिबल ही नहीं है। अगर कोई इंपॉर्टेंट बात होती, कोई अहम बात होती, दुनिया लाख एतराज़ करती, अल्लाह के नबी किसी के एतराज़ करने पर नहीं रुक सकते थे। और जहाँ तक हज़रत उमर के रोकने की बात है, हज़रत भाई हम लोग अपने अपने घरों में देखें, कोई बूढ़ा इंसान है, कोई हमारा बुजुर्ग है, हमारे घर का कोई बड़ा है, अब बीमार है, वो बीमारी के अय्याम में इंसान बहुत सारी चीज़ों की ख्वाहिश करता है, लेकिन हम कहते नहीं, रहने दो, इनको तकलीफ मत दो। वहाँ वही मामला था। हज़रत उमर ने कहा अल्लाह के रसूल बहुत तकलीफ में हैं, कलम कागज़ लाने की कोई ज़रूरत नहीं है, अल्लाह ताला की किताब हमारे पास मौजूद है, रसूल का तरीक़ा मौजूद है, हमें मज़ीद कोई और तीसरी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, रहने दो, अल्लाह के नबी को तकलीफ मत दो, बस यही मकसद था। रवाफिद ने तो यहाँ तक एतराज़ किया है कि हज़रत आयशा ने नऊज़ुबिल्लाह अल्लाह के नबी को जहर दिया था। अल्लाह अकबर। यानी ये कौम सहाबा की दुश्मनी में कितनी अंधी हो चुकी है मेरे साथियों। हज़रत आयशा वो शख्सियत हैं, प्यारे नबी से पूछा हज़रत अम्र बिन आस ने, या रसूल अल्लाह मन अहब्बुन नास इलैक, ऐ अल्लाह के रसूल सबसे ज़्यादा आप किससे मोहब्बत करते हैं? नबी ने फरमाया आयशा से करता हूँ। मैंने पूछा मिनर रिजाल, ऐ अल्लाह के नबी मर्दों में सबसे ज़्यादा किससे मोहब्बत करते हैं? कहा अबूहा, आयशा के बाप से करता हूँ। यानी अल्लाह के नबी अपनी बीवी हज़रत आयशा से जो मोहब्बत करते थे वो कोई सीक्रेट नहीं थी, अल्लाह के रसूल ओपनली कह रहे कि हाँ मैं आयशा से मोहब्बत करता हूँ। बीमार थे आप और आपकी ख्वाहिश थी और तमन्ना थी कि मैं अपने आखिरी अय्याम हज़रत फातिमा हज़रत आयशा के हुजरे में गुजारूं। आप रोज़ाना पूछते थे कल मेरी बारी कहाँ है, परसों मेरी बारी कहाँ है। तमाम बीवियां समझ गईं कि अल्लाह के नबी हुजरे आयशा में जाना चाहते हैं। सब बीवियों ने खुले दिल से इजाज़त दी, या रसूल अल्लाह आप जहाँ जाना चाहते हैं चले जाएं। चुनांचे एक तरफ से हज़रत अली ने सहारा दिया, एक तरफ से हज़रत अब्बास ने सहारा दिया, और इन दोनों के सहारे अल्लाह के प्यारे नबी हुजरे आयशा में पहुँचे और बीमारी के आखिरी अय्याम आपने हुजरे आयशा में गुजारे। और अम्मा आयशा तो यहाँ तक कहती हैं कि नबी का इंतकाल हुआ तो मेरी गोद में सर रख के अल्लाह के नबी लेटे थे और मेरा लुआब रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लुआब से मिल गया था। आखिरी टाइम आपने मिसवाक किया था और वो मिसवाक मैंने अपने दांतों से नरम करके अल्लाह के प्यारे नबी को दिया था। जो बीवी अल्लाह के रसूल से इतनी मोहब्बत करती हो और जिस बीवी से रसूलुल्लाह इतनी मोहब्बत करते हो, अरे जालिमों तुम्हारी ज़बान क्यों नहीं कांपी, तुम्हारे कलम क्यों नहीं कांपे उस बीवी पर इतना घिनौना इल्ज़ाम लगाते हुए कि उन्होंने हज़रत अल्लाह के रसूल को जहर दिया था। नऊज़ुबिल्लाह। रवाफिद ने एक एतराज़ ये भी किया कि साहब हज़रत उस्मान गनी जो थे इन्होंने अपने दौर में अपने रिश्तेदारों को गवर्नर बना दिया और हर जगह का जिम्मेदार बना दिया। उस्मान गनी अपना माल लुटाते थे, बैतुल माल का पैसा लुटाते थे अपने रिश्तेदारों के ऊपर, बनु उमैया के ऊपर, अकरबा परवरी से उन्होंने काम लिया। एक बात ये बताओ, अल्लाह ने मुझे माल दिया है, एक आदमी मालदार है, पैसे वाला है, करोड़पति है। अब अगर वो अपने रिश्तेदारों पर पैसा खर्च कर रहा है या कह लो उड़ा रहा है या कह लो लुटा रहा है, तो भैया आपको क्या तकलीफ है? ये कोई गलत बात है? अपने रिश्तेदारों पर पैसा खर्च करना तो इस्लाम की तालीम है। इस्लाम तो कहता है अगर आप मालदार हैं तो खर्च कीजिए, ये तो इस्लाम का हुक्म है। उस्मान गनी ने बैतुल माल से एक पैसा लिया हो, इसका कोई सबूत दे दो। उस्मान गनी अल्हम्दुलिल्लाह हर दौर में मालदार रहे, उनके नाम के साथ गनी लगा हुआ है टाइटल के तौर पे। उस्मान हमेशा गनी रहे, हमेशा गनी रहे। अरे उस्मान तो वो हैं, मदीना में जब मीठे पानी का एक ही कुआं था और वो यहूदियों के कब्ज़े में था, उस्मान ने अपने माल से खरीद के मुसलमानों को वक्फ किया था। उस्मान गनी तो वो थे, जंगे तबूक के मौके पर 960 घोड़े दिए थे, 40 ऊँट दिए थे, 1000 दीनार दिए थे, और नबी ने उनके दीनारों को हाथ में लेके कहा था मादर्रा उस्मान मा अमिल बादल यौम क़त्तो, उस्मान को उसका कोई अमल आज के बाद नुकसान नहीं पहुंचा सकता। उस उस्मान पर यह इल्ज़ाम लगा रहे हो कि वो बैतुल माल का पैसा अपने रिश्तेदारों पर खर्च करते थे। और जहाँ तक बात यह है
कि उन्होंने हजरत मुआविया को शाम का गवर्नर क्यों बनाया। तो भाई आप साबित करके बता दो कि उन्होंने बगैर काबिलियत के बनाया। हजरत मुआविया को हजरत उस्मान ने अपने दौर में पूरे शाम का गवर्नर बनाया। उसके पहले शाम का उर्दून का इलाका, हिम्स का इलाका, दमिश्क का इलाका, ये सब इलाका हजरत मुआविया के अंडर में था, हजरत उमर के दौर से था। हजरत उमर तो बहुत सख्त आदमी थे, एक एक गवर्नर का हिसाब लेते थे, कौन कैसा कपड़ा पहन रहा है, कौन कैसा खाना खा रहा है, किसकी कैसी आमदनी है। हजरत उमर तो बहुत सख्त आदमी थे। अगर हजरत उमर जैसे इंसान ने हजरत मुआविया को बरकरार रखा तो हजरत उस्मान क्यों हटा देते उनको। मतलब बनु उमैया से थे तो ये गाली बन गया। मैं बता चुका हूं हजरत उस्मान की सीरत जब मैंने बयान की थी, मैंने बताया था कि बनु उमैया का लफ्ज एक गाली बना दिया गया। साहब ये बनु उमैया कौन खानदान था? ये अल्लाह के रसूल के खानदान का समझ लीजिए कि जोड़ीदार खानदान था। अल्लाह के रसूल का नसब क्या है? मोहम्मद बिन अब्दुल्ला बिन अब्दुल मुत्तलिब बिन हाशिम बिन अब्द मनाफ। हजरत उस्मान का नसब क्या है? उस्मान बिन अफ़्फ़ान बिन अबिलास बिन उमैया बिन अब्द शम्स बिन अब्द मनाफ। अब्द मनाफ पे जाके मिल गया। हजरत अमीर मुआविया का नसब क्या है? मुआविया बिन सख्र बिन हर्ब बिन उमैया बिन अब्द शम्स बिन अब्द मनाफ। अब्द मनाफ पे तीनों का नसब जाके मिल जाता है, यानी तीनों के फोर फादर एक हैं, तीनों के लकड़दादा एक हैं। आप साहब ऐसा साबित कर रहे हैं जैसे ये बिल्कुल अल्लाह के रसूल का दुश्मन खानदान था। नऊजुबिल्लाह। बड़ा तारीख को बड़ा मस्क किया गया और बनु उमैया के लफ्ज को गाली बना दिया गया। तो हजरत उस्मान ने कोई अकरबा परवरी से काम नहीं लिया था। एक एतराज ये भी किया जाता है साहब कि कुरान करीम में हजरत उस्मान ने और हजरत अबू बकर ने कुछ आयतों को घटा दिया जो हजरत अली से रिलेटेड थी, जो हजरत फातिमा से रिलेटेड थी। उन आयतों को घटा दिया और इंशाअल्लाह हमारे 12वें इमाम तशरीफ लाएंगे तो उन तमाम आयतों को सामने लेके आएंगे। ये सारे रवाफिस का अकीदा तो नहीं है, लेकिन रवाफिस की मेजॉरिटी का ये अकीदा है। उनके एक बहुत बड़े इमाम ने किताब लिखी है और किताब का नाम है फस्लुल खिताब फी तहरीफ कलाम रब्बिल अरबाब। यानी इस किताब का नाम क्या है? अल्लाह के कलाम में तहरीफ की गई। उसमें साबित किया है उन्होंने कि कुरान में तहरीफ की गई है। भाई हम लोग तो आज तक ये साबित करते हैं इस्लाम के दुश्मनों के सामने कि हमारा कुरान जो रसूल पर उतरा वो अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन से लेकर मिनल जिन्नति वन नास तक एज इट इज वैसा ही है, कोई चेंजिंग नहीं हुई। मगर ये बदबख्त कौम क्या कह रही है कि नहीं साहब कुरान में भी चेंजिंग हो गई है, कुरान की बहुत सारी आयतों को घटा दिया गया है। और अल्लाह की कसम, अगर आप रवाफिस की कोई तफसीर की किताब उठा लें तो आप हैरान रह जाएंगे कि तफसीर के नाम पे इन्होंने क्या गुल खिलाए। कुरान की जितनी आयतें मुनाफिकों के बारे में हैं, काफिरों के बारे में हैं, मुशरिकों के बारे में हैं, इनकी तमाम तफसीर की किताबें उठा के देखिए। उन आयतों का मिस्दाक इन्होंने हजरत अबू बकर को ठहराया, हजरत उमर को ठहराया, हजरत उस्मान को ठहराया, हजरत आयशा को ठहराया। इन जालिमों ने कुरान की आयतों में जहां जहां मजम्मत आई है नबी के सहाबा पर इन्होंने सेट कर दिया है। और इज़ा ज़ुल्ज़िलतिल अर्ज़ु ज़िल्ज़ालहा की तफसीर आप उठा के देखें कि हजरत हसन और हुसैन ने एक मरतबा गुस्से में ज़मीन पर पैर मार दिया तो ज़मीन हिलने लगी, तो इज़ा ज़ुल्ज़िलतिल अर्ज़ु ज़िल्ज़ालहा नाज़िल हो गई। ये कुरान की तफसीर है। तो इनकी तफसीर का भी वही हाल है। ये तमाम फ़िरक़ों में सबसे अहमक ये फ़िरक़ा है जिसने तासुब में इतने अंधे हो गए कि ये बकरी को मारते हैं ये कह करके कि ये बकरी नहीं आयशा है, हज़रत आयशा समझ के बकरी को मारते हैं। ये वो जालिम हैं जो आज एक घोड़े को ये कह करके कि ये हज़रत हुसैन का घोड़ा है उसको इज्जत देते हैं, उसको पूजते हैं, उसके नीचे औरतों का तवाफ़ करवाते हैं, उसके नीचे बच्चों का तवाफ़ करवाते हैं कि ये हुसैन का दुल्दुल है, ये हुसैन का घोड़ा है। नऊज़ुबिल्लाह। मेरे अजीज़ों, बातें बहुत सारी हैं। तमाम बातों का खुलासा जो तकरीर के शुरू में मैंने बताया था कि ये दो नज़रियात हैं। अब आप तय कर लीजिए कि आप कौन से नज़रिए को मानते हैं। एक आखिरी बात बयान करके बात खत्म करूंगा। हजरत अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु अन्हु के बारे में ये फ़िरक़ा कहता है साहब हजरत मुआविया ने अली से जंग की, बागी थे वो, उन्होंने अली की हुकूमत से बगावत की, बागी थे वो और जहन्नमी थे वो। नऊज़ुबिल्लाह। हमारा अकीदा क्या होना चाहिए हजरत मुआविया के बारे में
क्या हम ये मान लें कि हजरत अली हजरत मुआविया के दरमियान जंग ही नहीं हुई? जंग तो हुई, जंग बेशक हुई, और जंग होती है तो फूल नहीं बरसते हैं, जंग होती है तो तलवार चलती है, नेज़े चलते हैं। जंग हुई, दोनों तरफ से लोग कत्ल हुए। 2 जंगें हुई, एक जंगे जमल हुई जिसमें सैयदा आयशा सिद्दीक़ा भी पहुंची थी ऊंट के ऊपर सवार होके, इसीलिए उसको जमल कहा जाता है। जमल के माने अरबी में ऊंट होते हैं। दूसरी जंग सिफ़ीन की जंग हुई। जंगे जमल में हज़रत तलहा शहीद हुए, हज़रत ज़ुबैर शहीद हुए। ये वो 2 सहाबा हैं जो उन 10 सहाबा में शामिल हैं जिनको अल्लाह के नबी ने जन्नती कहा था, नाम लेके जन्नती कहा था। तो जंग तो हुई है। हमारा स्टैंड क्या होना चाहिए? हमारा पहला स्टैंड तो ये होना चाहिए, हमें ये मानना चाहिए कि ये जंग नहीं होना चाहिए थी। सहाबे किराम के दरमियान जंग नहीं होनी चाहिए थी। अशिद्दाउ अलल कुफ्फार रुहमाउ बैनहुम, नबी के सहाबा की पहचान कुरान बता रहा है। वो हमेशा इस्लाम के दुश्मनों के लिए सख्त रहे और आपस में नरम रहे। ये तो सबाइयों की साजिश थी, ये कातिलीन उस्मान की साजिश थी, ये उन बलवाइयों की साजिश थी कि उन्होंने इख्तलाफ को इतना बढ़ाया कि जंग हो गई, वरना जंग होनी नहीं चाहिए थी। अब जब जंग हुई तो अब अगर हमसे कोई ये पूछे कि भाई जंग में ये लोग सही थे कि ये लोग सही थे, हज़रत अली सही थे कि हज़रत मुआविया सही थे, तो आओ ज़रा अपने नबी से पूछते हैं। मैं 2 हदीसें पढ़ के सुना रहा हूं, और अगर आपको हदीसों का नंबर याद करने का बड़ा शौक है तो ये 2 नंबर याद कर लीजिए और अपने दिल और दिमाग की डायरी में नोट कर लीजिए। पहली हदीस है बुखारी की 2704 नंबर की हदीस। हज़रत अली की शहादत के बाद जब हज़रत हसन को खलीफा बनाया गया, हज़रत हसन बहुत बड़ा लश्कर लेकर के हज़रत मुआविया से लड़ने के लिए आगे बढ़े। इधर से हज़रत हसन का लश्कर आगे बढ़ा, उधर से हज़रत मुआविया का लश्कर आगे बढ़ा। तो हज़रत मुआविया ने हज़रत अम्र बिन आस से कहा कि ए अम्र, कब तक ये जंग चलेगी? कब तक ये खून खराबा चलेगा? अगर इसी तरीके से खून खराबा होता रहा, मुसलमानों के बच्चों का क्या होगा? मुसलमानों की औरतों का क्या होगा? मुसलमानों की जानो माल का क्या होगा? ए अम्र बिन आस, ये जंग रुकनी चाहिए। चुनांचे हज़रत मुआविया ने अपने खानदान के 2 मुअज़्ज़ज़ लोगों को हज़रत हसन के पास भेजा। ए हसन, ए रसूलुल्लाह के बेटे, ए रसूलुल्लाह के नवासे, हम सुलह करना चाहते हैं, हम जंग ख़त्म करना चाहते हैं। हज़रत हसन ने कहा मेरी ये शर्तें हैं। कहा कोई बात नहीं, हमें आपकी शर्त मंजूर है। चुनांचे हज़रत हसन ने सुलह की और अभी रुक जाइए, सुलह हो गई, जंग ख़त्म हो गई। अब मुसलमानों का खलीफा कौन बनेगा? सब लोगों ने इत्तेफाक कर लिया हज़रत मुआविया बनेंगे। हज़रत मुआविया के हाथ पर बैअत हुई। हज़रत हसन ने खुद बैअत की, और ये मैं नहीं कह रहा हूँ, रवाफिस की किताबों में लिखा है, उनकी बहुत मशहूर किताब है रिजाल कुशी के अल्फाज हैं कि हज़रत हसन ने अपने भाई हज़रत हुसैन से कहा, हुसैन आगे बढ़ो, फबाये इन्नहु इमामी, आगे बढ़ो, बैत करो मुआविया के हाथ पे, ये मेरे इमाम हैं, ये मेरे इमाम हैं, ये मेरे इमाम हैं। अरे जालिम, जिसे तेरे इमाम ने अपना इमाम माना, तू गालियां देता है, तू लानतें करता है, तू अपने ईमान की खैर मना। हज़रत हसन और हुसैन ने बैत की थी हज़रत मुआविया के हाथ पे। और एक बात याद रखिए, मुआविया है मेरे प्यारे साथियों। दुनिया में किरदार जब लिखे जाएंगे तो हज़रत मुआविया का किरदार लिखा जाएगा। 20 साल तक शाम के गवर्नर रहे, 20 साल तक पूरी उम्मत के खलीफा रहे। 40 साल हुकूमत करना आसान काम नहीं है, मुखालिफ भी हैं, मुआफिक भी हैं। हज़रत मुआविया की एक पॉलिसी थी, वो हिल्म से काम लेते थे, जज्बात में नहीं आते थे, तैश में नहीं आते थे, अपने मुखालिफों की भी इज्जत करते थे। हज़रत अली से जंग हुई, कभी अली पर तबर्रा नहीं किया, कभी अली पर लानत नहीं की, कभी अली को कोई एक तारीख की सही रिवायत नहीं मिलती कि हज़रत मुआविया ने कभी हज़रत अली को गाली दी हो, लान तान की। इख्तिलाफ था, तनकीद करते थे एक दूसरे पर, एक दूसरे की पॉलिसी पर तनकीद किया है। और हज़रत अली के खुतबात का जो मजमुआ नहजुल बलागा के नाम से है, इसका राइटर शिया है और जिसमें बहुत सारी फ़र्जी बातें हैं, उस फर्जी बातों के बीच में ये बात भी हमें मिलती है
कि हज़रत अली के सामने जब ये इख्तिलाफ कि मुआविया की जमात और मेरे दरमियान जो इख्तिलाफ है वो उस्मान गनी के कातिलों के बारे में है, बाकी ईमान में हम दोनों में कोई फ़र्क नहीं, वो भी ईमान वाले हम भी ईमान वाले, वो भी कुरान को मानने वाले हम भी कुरान को मानने वाले। तेरे इमाम ने, तेरे जिनको तू अपना पहला इमाम मानता है और जिनको हम चौथा खलीफा मानते हैं, जब हज़रत अली ने कह दिया ईमान में हम दोनों बराबर हैं, तू हज़रत मुआविया पर लानत कैसे करता है? जालिम, तू अपने ईमान की खैर मना। तो ये रिवायत 2407 नंबर की बुखारी की है। सुलह हुई, और जब सुलह हुई तो हज़रत अबू बकरा कहते हैं मुझे अल्लाह के रसूल की हदीस याद आई, आपने मिंबर पे कहा था, आपके नवासे हसन आपके बाजू में खड़े थे और आपने कहा था इन नबनी हाजा सय्यदुन लअल्लाह अन युस्लिह बिही बैन फिअतैन अज़ीमतैन मिनल मुस्लिमीन, मेरा ये बेटा सरदार होगा और मेरे इस बच्चे के ज़रिए अल्लाह मुसलमानों की दो बड़ी जमातों में सुलह कराएगा। ये हक़ और बातिल की जंग होती, ये जुल्म के खिलाफ जंग होती, ये बगावत होती तो नबी जंग करने का हुक्म देते, नबी सुलह की तारीफ न करते। नबी ने अपने नवासे की तारीफ की, क्यों? कि मेरा नवासा सुलह करवाएगा। पता ये चला कि नबी सुलह चाहते हैं, नबी जंग नहीं चाहते हैं। मेरे अजीज़ों, सहाबा के दरमियान जंग नहीं होनी चाहिए थी मगर हुई। अल्लाह ताला ने इस उम्मत की तकदीर में जो ज़ख्म लिखे थे, उन ज़ख्मों में एक ज़ख्म सहाबा की ये जंगें भी थी। हमारा ईमान ये है, सहाबा की ये जंगें जो हुई, सहाबा अल्लाह ताला के यहाँ खुद जवाब देंगे। इन जंगों के बारे में अपनी पोजीशन वो क्लियर करेंगे। अरे हम हैं कौन और हमारी औकात क्या है? हम 3 में हैं कि 13 में हैं? हम कौन होते हैं ये डिसाइड करने वाले कि हज़रत अली सही थे कि हज़रत मुआविया सही थे? और आज का हैरा गैरा नत्थु खैरा कहता है साहब मैं होता तो अली के साथ खड़ा होता और मैं होता तो मुआविया के ख़िलाफ़ जंग करता। अरे जालिम, तू होता तो पता नहीं तू कहाँ होता। अरे उस ज़माने में सहाबा की एक बड़ी जमात ऐसी थी जो ना हज़रत अली के साथ थी, जो ना हज़रत मुआविया के साथ थी। इस जंग को वो फितना समझती थी। साद बिन अबी वक्कास भी उन्हीं में से थे और कई जलीलुल क़द्र सहाबा उन्हीं में से थे जो दोनों तरफ शामिल नहीं हुए। तो एक हदीस तो आप ये याद कर लीजिए, 2704 नंबर की हदीस। और एक और हदीस का नंबर बता रहा हूँ, उसको भी नोट कर लीजिए। सही मुस्लिम में एक हदीस है, हदीस का नंबर है 1065, 1065 नंबर। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं तमरिक़ु मारिक़तुन इंद फुरक़तिन बैनल मुस्लिमीन होगी। ये खवारिज, इस पर पूरी उम्मत का इत्तेफाक है कि अल्लाह के नबी किसकी बात कर रहे हैं? खवारिज की बात कर रहे हैं। मुसलमानों के इख्तिलाफ के वक्त एक जमात निकल जाएगी, यक़्तुलुहा औलत ताइफ़तैन बिल हक़्क़ि, और उस जमात को कत्ल करेगी वो जमात जो दोनों जमातों में हक से ज़्यादा करीब होगी। हज़रत अली की जमात में कुछ लोग खवारिज हो गए और बाद में हज़रत अली ने बहुत बड़ी जंग की उनके ख़िलाफ़, जिसको जंग नहरवान कहा जाता है, और खवारिज को कत्ल किया हज़रत अली ने। और अल्लाह के नबी ने खुशखबरी सुनाई थी कि खवारिज को हज़रत अली कत्ल करेंगे। तो अली रज़ी अल्लाह अन्हु की जमात को अल्लाह के प्यारे नबी ने हक से ज़्यादा करीब बताया है। यही वजह है अहले सुन्नत के अक्सर उलमा, अहले सुन्नत के अक्सर अइम्मा का यही फतवा है, यही कौल है और यही उनका कहना है प्यारे नबी की इस हदीस की रोशनी में कि हज़रत अली हज़रत मुआविया के दरमियान जो इख्तिलाफ हुआ, उस इख्तिलाफ में दोनों लोगों ने इज्तिहाद किया था, लेकिन इस इज्तिहाद में हज़रत अली का इज्तिहाद ज़्यादा दुरुस्त था, उनको डबल सवाब मिलेगा। हज़रत मुआविया भी सहाबी रसूल थे, उन्होंने भी इज्तिहाद किया मगर वो अपने इज्तिहाद में ख़ता पर थे, और मुज्तहिद अगर अपने इज्तिहाद में ख़ता पर भी हो तब भी उसको सवाब मिलता है। मेरे अजीज़ों, नबी की ये वर्डिंग और नबी के ये अल्फाज बता रहे हैं कि ये हक़ और बातिल की जंग नहीं थी, ये सही और गलत की जंग नहीं थी, वरना अल्लाह के नबी इतना सॉफ्ट लफ्ज़ इस्तेमाल ना करते। आपने कहा खवारिज को वो जमात कत्ल करेगी जो हक़ से ज़्यादा करीब रहेगी। तो ये चंद मोटी मोटी बातें हैं जो रवाफिज़ के एतराज़ात के ताल्लुक़ से मैंने आपके सामने रखी है। एक एतराज़ ये भी लोग करते हैं कि साहब हज़रत अबू बकर ने हज़रत फ़ातिमा को उनका हक़ नहीं दिया। हज़रत फ़ातिमा आई हज़रत अबू बकर के पास और कहा कि मेरे बाप का जो हिस्सा है फ़िदक में, जो बाग है खजूरों का, उसमें मेरा हिस्सा दे दीजिए। तो हज़रत अबू बकर ने कहा कि मैंने अल्लाह के रसूल को ये फरमाते हुए सुना है कि हम अम्बिया की वरासत तकसीम नहीं होती है, हम जो दुनिया में छोड़ के जाते हैं सब सदका हो जाता है, लिहाजा
मैं वो माल आपको नहीं दे सकता हूँ। मैं उसमें कोई ऐसा कदम नहीं उठाऊँगा जो अल्लाह के रसूल ने नहीं उठाया। जो रसूलुल्लाह करते थे वो उस बाग की आमदनी अल्लाह की राह में खर्च होती थी, गरीबों में खर्च होती थी, फ़कीरों में खर्च होती थी, मैं वहीं खर्च करूँगा। इस पर हज़रत फ़ातिमा नाराज़ हो गई। बुखारी की रिवायत है, नाराज़ हो गई, हज़रत अबू बकर से बातचीत करना बंद कर दिया। हम भी मानते हैं नाराज़ हुई थी। क्यों नाराज़ हुई थी? इसलिए नहीं कि वो हज़रत अबू बकर को झूठा समझती थी, इसलिए नहीं कि उनका यह मानना था कि अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हु उस ज़मीन को हड़पना चाहते हैं। हज़रत फ़ातिमा रसूलुल्लाह की बेटी थी, उनको यह लगा कि उस माल में मेरा हक है, वो मांगने गई। अबू बकर सिद्दीक ने हदीस पढ़ के सुना दी और अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हु का एक स्टैंड था कि मैं कोई ऐसा कदम नहीं उठाऊंगा जो अल्लाह के रसूल ने नहीं उठाया। हज़रत फ़ातिमा नाराज़ हुई। इंसान थे दोनों लोग, नाराज़गी थी, मगर इस नाराज़गी का यह मतलब नहीं है कि हम हज़रत अबू बकर पर यह इल्ज़ाम लगाएं उन्होंने गसब कर लिया। अगर उन्होंने गसब किया तो मुझे एक बात यह बताई जाए कि अगर फ़दक का जो बाग था वो रसूलुल्लाह की वरासत था, तो वरासत में खाली बेटी हिस्सेदार बनती है या बीवी भी हिस्सेदार बनती है? बीवी भी तो हिस्सेदार बनती है भाई। अगर औलाद मौजूद है तो बीवी का कितना हिस्सा बनता है? बोलिए भाई। अगर औलाद नहीं है तो 4 आना बनता है, और अगर औलाद है तो 2 आना बनता है, यानी 12.5%। 12.5% बनता है ना। तो 12.5% वरासत तो नबी की बीवियों की भी थी। अगर वरासत थी तो हज़रत अबू बकर ने तो अपनी बेटी को भी नहीं दिया। और दूसरी बात, अगर यह मान लिया जाए कि हज़रत अबू बकर ने गसब किया था उस माल को, जबकि यह मानने वाली बात नहीं है। अबू बकर उस जात का नाम ही नहीं है जो किसी का माल गसब कर ले। अबू बकर लुटाने वाले का नाम है। अबू बकर अल्लाह की राह में सब कुछ निछावर करने वाले का नाम है। अबू बकर माल और ज़मीन और जायदाद की मोहब्बत करने वाले का नाम ही नहीं है मेरे साथियों। लेकिन 2 मिनट के लिए चलो हम मान लेते हैं, जालिमों तुम्हारी ये बात मान लेते हैं। तुम ये बताओ, नबी के इंतकाल के 35 सालों के बाद जब हज़रत अली खलीफा हुए, उस्मान गनी की शहादत हुई, हज़रत अली खलीफा हुए, हज़रत अली ने क्या किया? हज़रत अली के पास तो पूरा इख्तियार आ गया, खिलाफत आ गई, हुकूमत आ गई। क्या आपने फ़दक का वो बाग अपनी औलाद को दिया, अपने इस्तेमाल में लाया? नहीं लाया। फ़दक के उस बाग में हज़रत अली ने भी वही काम किया जो अबू बकर सिद्दीक करते रहे, जो उमर फ़ारूक करते रहे, जो उस्मान गनी करते रहे। उसकी आमदनी चैरिटी के तौर पे खर्च होती रही, अल्लाह की राह में खर्च होती रही, गरीबों पर खर्च होती रही, यतीमों पर खर्च होती रही। लिहाजा ये बिल्कुल गलत और बेबुनियाद इल्ज़ाम है। मैं आखिरी बात कह के बात ख़त्म कर रहा हूँ। देखो भाइयों, हम सहाबे किराम को मासूम नहीं मानते, इंसान थे। इंसान के साथ जो कमज़ोरियाँ होती हैं सहाबा के साथ भी थी। इंसान के साथ जो तकाज़े होते हैं सहाबा के साथ भी थे। भाई आज हमारे अपने समाज में हम बात करें, कोई बहुत बड़ा नमाजी है, तहज्जुद गुजार है, क्या उस तहज्जुद गुजार इंसान का, उस नमाजी इंसान का, उस मुत्तकी इंसान का क्या कभी किसी से झगड़ा नहीं होता? होता है, भाई भाई में हो जाता है। बहुत नेक इंसान है, अपने बाप से उसकी नहीं पड़ती है, बाप से इख्तलाफ हो जाता है, माँ से इख्तलाफ हो जाता है, तो क्या हम ये मान लें कि माँ से इख्तलाफ हो गया तो इंसान का तकवा ख़त्म हो गया, इंसान को मान ले बहुत बुरा हो गया? भाई इंसान है। सहाबे किराम इंसान थे, उनके दरमियान इख्तलाफात हुए, लेकिन हाँ एक बात की गारंटी है, सहाबा के दिलों में कोई चोर नहीं था। उनके दिल बिल्कुल साफ और सुथरे थे। शेख ज़फ़र रहमान साहब ने अपनी तकरीर में कुरान की एक आयत पढ़ी थी सूरह तौबा की, और इत्तेफाक देखिए कि सूरह तौबा की उस आयत का नंबर 100 नंबर है। वो सूरह तौबा की 100 नंबर की आयत है। गोया हम ये कह सकते हैं कि अल्लाह ताला ने दीन और ईमान का जो इम्तिहान लिया था अपने सहाबा का, उसमें 100 in 100 दिया था, 100 में 100 दिया था अपने सहाबा को। वस्साबिकून अल-अव्वलून मिनल मुहाजिरीन वल अंसार वल्लज़ीना तबऊहुम बिइहसान रज़ियल्लाहु अन्हुम व रज़ू अन्हु व अअद्द लहुम जन्नातिन तजरी तहतहल अनहार खालिदीन फ़ीहा अबदा ज़ालिकल फ़ौज़ुल अज़ीम। ये वो सर्टिफिकेट है,
ये वो सर्टिफिकेट है जो अल्लाह ने अपने नबी को सहाबा को दिया। अल्लाह तो आलिमुल गैब है, अल्लाह को सब पता है करबला में क्या होने वाला है, अबू बकर सिद्दीक के दौर में क्या होने वाला है, उमर फारूक के दौर में क्या होने वाला है, अल्लाह को सब पता है। और अल्लाह अपनी किताब में कह रहा है मेरे नबी के तमाम सहाबा जन्नती हैं, मैं अपने नबी के तमाम सहाबा से राज़ी हूँ। अल्लाह तो राज़ी है, तू पता नहीं कहाँ से बीच में आ गया, तू कह रहा है सब हम राज़ी नहीं हैं, हम अबू बकर को नहीं मानते, हम उमर को नहीं मानते। तो एक काम करते, हम तुझको नहीं मानते। भाई तेरी बात मानने का मतलब कि हम कुरान को शक के दायरे में ले आएँ, हम हदीस को शक के दायरे में ले आएँ, तो कुरान और हदीस को शक के दायरे में लाने से बेहतर है हम तुझको शक के दायरे में ला। तेरी बात हम नहीं मानेंगे, हम रब के कुरान की बात मानेंगे। हम मुहिब्बे सहाबा जो ठहरे, जानो दिल उन पे वारे हुए हैं। मेरे प्यारे साथियों, हम सहाबा से मोहब्बत करते हैं, हम अहले बैत से भी मोहब्बत करते हैं, और हम दोनों की शान में गुलू नहीं करते हैं। उनके मकाम से उनको गिराते नहीं हैं और उनके मकाम से उनको ऊपर नहीं चढ़ाते हैं। ये चंद बातें थीं रवाफिज़ के ताल्लुक़ से, उनके अकायद के ताल्लुक़ से, उनके एतराज़ात के ताल्लुक़ से। इंशाअल्लाह कल इस सिलसिले का आखिरी प्रोग्राम रसूलपुरा की मस्जिद में होगा और वहाँ उस्ताद मोहतरम शेख असद आज़मी हफ़िज़हुल्लाह का खिताब होगा। अहले बैत कौन है, उनका मकाम क्या है, उनके बारे में हमारा अक़ीदा क्या है। और दूसरा खिताब मेरा होगा जिसमें हज़रत हसन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु और हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु की सीरत को बयान किया जाएगा। सीरत क्यों बयान की जाएगी? क्योंकि आजकल टोटो पे बैठ जाओ, टेम्पू पे बैठ जाओ, रिक्शा पे बैठ जाओ, आजकल हर जगह नौहा बज रहा है, और नौहा में ये बताया जा रहा है साहब कि हज़रत हुसैन और उनके बच्चों पर करबला में पानी बंद कर दिया गया और उनकी बेटियों के सर से चादर छीन ली गई। तो भैया हमको एक बात ये बताइए कि हज़रत हुसैन की ज़िंदगी में सिर्फ करबला है या कुछ और भी है? हज़रत हुसैन को इतना लिमिटेड न करो कि दुनिया को उनकी शहादत तो याद हो, उनकी सीरत याद ना हो। इंशाअल्लाह कल की तकरीर में हज़रत हुसैन के तक़वा पर भी बात आएगी, उनकी इबादत पर भी बात आएगी, उनके हिल्म पर भी बात आएगी, उनकी ज़िंदगी के वो पहलू जो आम तौर से बयान नहीं होते हैं, अब उस पर भी इंशाअल्लाह कल बात करेंगे। दुआ है रब्बुल आलमीन से इलाल आलमीन इस सिलसिले को हम सब के हक़ में बाबरकत बनाए। रब्बुल आलमीन हमें सहाबे किराम और अहले बैत से सच्ची मोहब्बत की तौफीक अता फरमाए। परवरदिगार हमें सैयदना हसन हुसैन से सही मोहब्बत जो रसूलुल्लाह ने सिखाई है, जो कुरान और हदीस की रोशनी में जो मोहब्बत है, वो मोहब्बत हमें करने की तौफीक अता फरमा। जब तक हमें दुनिया में ज़िंदा रख, इस्लाम पर ज़िंदा रख और हमारा ख़ात्मा ईमान पर हो। आमीन व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।